Hello guys, welcome back to my channel. This is Janvi Mehra with you, and in today's video we are going to discuss the most important MCQs from the second poem of Flamingo book. 12th क्लास की जो इंग्लिश की बुक है, ठीक है, उसकी जो सेकंड पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, ठीक है, इन द स्लम वाली जो पोएम है आपकी, तो उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 MCQs को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग टर्म वन एग्जाम्स, ठीक है, जो कि नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं। और आपको किसी भी चैप्टर की फ्लेमिंगो के अगर आपको टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूंगी उन वीडियोस का। साथ ही साथ फ्लेमिंगो के किसी भी चैप्टर या फिर पोएम की लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो उन वीडियोस के लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट हमारे इस पोएम के जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, दीज आर इन द एक्सट्रैक्ट फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यू नीड टू पॉज द वीडियो फॉर 1 मिनट, ओके, और फटाफट स्टैंजा 1 को रीड कर लेना, ठीक है। रीड करने के बाद वी विल स्टार्ट विद द एमसीक्यूज, ओके। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन बीन टेकन। तो एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में आपको आ सकती हैं, 4-5 लाइनें दे देंगे एंड देन दे विल आस्क फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन बीन टेकन। तो ए का आंसर हो जाएगा, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। सेकंड क्वेश्चन इज हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो बी हो जाएगा इसका आंसर सेकंड का, ठीक है, स्टीफन स्पेंडर। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डज द पोएट कॉल द बॉय द पेपर सीमिंग बॉय। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ए, बिकॉज ही इज वेरी थिन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज हाउ आर द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन इन दिस क्लास। तो फोर्थ का आंसर है वो है सी, पेल एंड लाइफलेस, ओके। फिफ्थ इज हाउ इज द बॉय सिटिंग एट द एंड ऑफ द क्लास। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ए, स्वीट एंड यंग। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द चिल्ड्रंस हेयर। सो सिक्स का आंसर है डी, बोथ ए एंड बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सो द सेवेंथ क्वेश्चन इज whose faces are far from the gusty waves। so सेवेंथ का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, faces of children's playing, okay। now say eighth is find the word from the stanza which means stormy। तो eighth का आंसर हो जाएगा बी, gusty। now ninth is find the word from the stanza which means useless plants। तो ninth का आंसर हो जाएगा सी, weeds। 10th is find the word from the stanza which means twisted। तो 10th का आंसर हो जाएगा ए, gnarled। 11th is find the word from the stanza which means uttering। देख रहे हो इस स्टैंजा में बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स है, तो इस स्टैंजा के डिफिकल्ट या फिर इस पोएम के डिफिकल्ट वर्ड्स को करना मत भूलना, ठीक है, उससे भी एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा which means uttering। सो 11th का आंसर हो जाएगा डी, reciting। एंड 12th is why do you think the class was dim। so 12th का आंसर है बी, it was not provided with any electric lights। now 13 is who was sitting at the back of the class। तो 13 का आंसर है वो है सी, sweet young boy। 14 क्वेश्चन देखते हैं, what was the little one dreaming of, ठीक है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका squirrels game। now 15th is which poetic device is used in paper seeming boy। तो 15 का आंसर है बी, metaphor, सॉरी। सो 15 का आंसर है बी, metaphor। 16 which poetic device is used in like rootless weeds। तो 16 का आंसर है ए, simile। 17 क्वेश्चन इज what word in the stanza means successor। so 17 का आंसर है सी, higher, ठीक है। वैसे इसको एयर कहते हैं, हम प्रोनाउंस इसका एयर होता है, ठीक है। नाउ स्टैंजा 2 क्या करेंगे, आप फटाफट वीडियो को पॉज कर लो और एक बारी रीड मार लो जो आपका स्टैंजा 2 है, ठीक है, एंड देन लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू। सो द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द स्टैंजा 2 इज what walls have been referred to in this lines। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी, walls of the elementary school। why has the map been said to be open handed। तो सेकंड का आंसर है डी, all of the above। it shows all the world, it gives knowledge about the seas, it gives knowledge about all the lands of the world। how is the future of the children painted। तो इसका आंसर है बी, with fog।
What has been said to be the world of these children? तो फोर्थ का आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, a narrow street and under the dull sky. Fifth, what does the poet mean by star of words? तो फिफ्थ का आंसर है सी, false promises made by politicians. Now question number 6 is how are the classrooms wall painted? तो सिक्स का आंसर है डी, सावर क्रीम. ठीक है, मतलब सावर क्रीम का मतलब ये नहीं कि सावर क्रीम से ऐसे पेंट हुई थी, मतलब वो पीली पड़ चुकी थी जो वॉल्स थी. ठीक है. सेवेंथ इज व्हाट इज पेंटेड ऑन दी वॉल? तो सेवेंथ का आंसर हो जाएगा डी, लिस्ट ऑफ द डोनेटर्स, पिक्चर ऑफ सिविलाइज्ड डोम एंड पिक्चर ऑफ शेक्सपियर. Now question number 8 is how is the future of these children? तो एट्थ का आंसर हो जाएगा बी, dim. dim मतलब धुंधला. Now like which is less in light, right? और नाइन्थ है what does sour cream walls refer to? तो नाइन्थ का आंसर है बी, the walls have not been painted for a long time. Question number 10 is which poetic device is used in lead sky? तो 10 का आंसर है बी, metaphor. एंड 11th is who was Shakespeare? तो 11th का आंसर क्या है? a famous playwright. ठीक है, तो इसका आंसर है ए. क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं. विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स मॉर्निंग? ठीक है, तो इसका आंसर है बी, डॉन. ठीक है. नाउ 13 इज विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स मिस्ट? सो 13 का आंसर है ए, फॉग. क्वेश्चन नंबर 14 विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स डिस्टेंस? तो 14 का आंसर है सी, फार. Now guys, let's pause the video and move on to the stanza number 3. Okay, the stanza number 3 को पढ़ लो एक बारी. ठीक है, वीडियो को पॉज करके, और देखते हैं उसके MCQs. तो ये एक्सट्रैक्ट्स की फॉर्म में हम कर रहे हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ स्टैंजा नंबर 3 इज व्हाई इज द मैप अ बैड एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रन? तो इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी. ठीक है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना दोनों क्या है ये ऑप्शंस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डज नॉट प्रूव अ गुड एग्जाम्पल फॉर द स्लम चिल्ड्रन? तो 2 का आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, द मैप, बोथ ए एंड बी. और यहाँ पर है डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. सो 3 इज व्हाट डज द मैप नॉट शो? तो थर्ड का आंसर है सी, बोथ ए एंड बी. The children slum the narrow lanes. Of course, they don't show it. Now, fourth is where does these children live? तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका बी, स्मॉल एंड डिंजी हाउसेस. फिफ्थ इज हु लिव्स इन क्रैम्प्ड होल्स? तो फिफ्थ का आंसर है बी, द स्लम चिल्ड्रन. सिक्स्थ इज हाउ डू चिल्ड्रन लिव इन देयर होल्स? तो सिक्स का आंसर है बी, लाइक रैट्स. सेवेंथ है what is tempting them to steal? तो सेवेंथ का आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव. एट्थ है which word in the stanza means bad? तो एट्थ का आंसर है सी, wicked. नाइन्थ which word in the stanza means alluring? तो इसका आंसर है ए, tempting. टेंथ है which word in the stanza means secretly? तो टेंथ का आंसर है डी, स्लाइली. गाइस, इस पोएम में बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इनसे पक्का आपका कोई ना कोई MCQ फंसेगा. ठीक है. 11th इज विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स नैरो? तो 11th का आंसर है बी, क्रैम्प्ड. नाउ 12th देखते हैं विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स वेस्ट मटेरियल? तो इसका आंसर है बी, स्लैग. 13 इज विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स मिस्टी? सो 13 का आंसर है ए है, फॉगी है. एंड विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स ब्लेमिश? तो ब्लेमिश वाले का आंसर हो जाएगा आपका डी, बिट्स. ये बिट्स नहीं होगा, ये होगा आपका ब्लॉट. ठीक है, ब्लॉट होगा BLOT. ये बिट्स नहीं होगा आपका, ये हो जाएगा ब्लॉट. ठीक है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, BLOT. नाउ 15th इज विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स रूइन? तो इसका आंसर है ए, डूम. 16 is which poetic device is used in spectacles of steel? तो 16 का आंसर है बी, metaphor. Okay guys, so let's pause the video again and read the stanza number 4. Okay, so question number 1 is towards whom do all the possible citizens have a duty? So stanza number 4 के first question का आंसर है वो है सी, the slum children. Now question number 2 is
who have a duty towards their poor slum children. तो 2 का आंसर है D, all of the above. 3, which people create history according to the poet. So 3 का आंसर है D, whose growth is healthy. Now question number 4, which people are possessor of history. तो 4th का आंसर है A, whose language is strong. 5th question is, what is poets appeal to the upper class people. So 5th answer is A, to help the poor slum children. 6th is, where does the poet want to take the poor slum children. तो 6th का आंसर है D, both A and B, to open fields on golden sands. Now 7th, which word in the stanza means blue. तो इसका आंसर है A, azure. ठीक है. 8th, which word in the stanza means graves. तो 8th का आंसर है बी, कैटाकॉम्स. गाइस बार बार कह रही हूँ, इस पोएम में से तो पक्का कर लेना सारे जो वर्ड मीनिंग्स हैं, ठीक है आपके. नाउ 9th इज, व्हाट इज मेंट बाय ग्रीन एंड वाइट लीव्स, सॉरी वाइट एंड ग्रीन लीव्स. तो 9th का आंसर है ए, बुक्स, लीव्स ऑफ ट्रीज. ओके. एंड 10th लास्ट क्वेश्चन इज, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन lives like catacombs. तो 10th का आंसर है बी, simile. So guys, these were all the MCQs from this poem, an elementary slum classroom. ठीक है, सारे इसके important MCQs करा दिए, एक एक स्टैंजा में से भर भर के MCQs कराए हैं. ठीक है, ये मत कह देना कि इस वीडियो से कोई आपका क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में. ठीक है, क्योंकि गाइज ये जो पूरा सोर्स है ये मैंने स्कूल ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन का जो आपका क्वेश्चन बैंक है वहां से निकाला है. ठीक है, सो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के MCQs के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. और हाँ, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को. ठीक है, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करना ये वाली वीडियोस. सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.